चलिए आज हम लोग फिर क्लास 10th का मैथ पढ़ते हैं, जो कि इस बार आपका बहुपद से है। इससे भी आपके सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5 का एक शून्य ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है 3x² - 5x + 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 2x² है -3x है और माइनस आपका 5 है। इसके एक शून्य ही ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसके आप दो विधि से बना सकते हैं, यानी कि इसका x² का गुणांक को निकाल कर और d बराबर b² - 4ac पर आप इसको बना सकते हैं, या इसको आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ये अचर पद है -5 और ये जो x² का गुना क्या है 2 है, यानी कि अचर पद से x² के गुना को हम लोग गुना करेंगे तो क्या है, 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अचर पद यानी कि 5 का जो चिन्ह है क्या है, माइनस है तो यहाँ पर 3x आपको घटा कर लाना है और गुना करने पर 10 लाना है। तो 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा और 5 में से अगर 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको 3 ही यहाँ पर लाना था, तो क्या लिखेंगे, 2x² लिखेंगे और माइनस है तो ब्रैकेट आपको देना होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5x लिखेंगे और -2x लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और बाहर इसको लिखेंगे और बराबर में आप 0 दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 2x² लिखेंगे, माइनस करेंगे, जब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, तो माइनस तो प्लस हो गया और इसका चिन्ह क्योंकि देखिए यहीं तक ब्रैकेट है, ये आपका ब्रैकेट के बाहर है, बराबर में क्या देंगे 0। ये दोनों को एक साथ लेंगे और ये दोनों को एक साथ लेंगे, ये दोनों में क्या है कॉमन आपका, तो x कॉमन है, x आपका बाहर आ गया तो 2x होगा, एक x आपका बाहर आ गया, x आ गया बाहर तो 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो क्या होगा 2x - 5 होगा, बराबर में क्या देंगे 0 दे देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 2x - 5 और उसके बाद लिखेंगे x और प्लस में 1 लिखेंगे। देखिए अब इसको हम लोग 0 से बराबर कर लेंगे। ठीक है, 0 से बराबर कर लेंगे तो 2x और माइनस में 5 है तो इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, x बराबर जो होगा 5/2 आएगा। ठीक है, अब सेकेंड को भी हम लोग चलिए निकाल कर देखते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, x + 1 है और बराबर में 0 है, प्लस में है तो ये माइनस में आ गया। इसमें से कोई एक शून्य की ज्ञात करना था, तो ये अगर आंसर होगा तो इसको आप टिक कर लेंगे, अगर ये होगा ऑप्शन में तो इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तो 3x² है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है क्या है, 3x² है। ठीक है, उसके बाद क्या है, -5x है और प्लस क्या है 7 है। ठीक है, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं। तो शून्य का योग यानी कि यहाँ पर कितने घात है, 2 घात है तो 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। ठीक है, तो योग मतलब होता है जोड़, दोनों का योग का सूत्र क्या होता है। उसके बाद गुणनफल, मतलब गुना होता है, यानी कि 2 घात है तो 2 होगा शून्य अल्फा बीटा, दोनों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, यानी गुना का सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसी पर आपको रख देना है। ठीक है, तो 3x² है -5x है और प्लस है आपका 7 है। x² के गुणांक को हम लोग लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3, यानी कि a b c। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर क्या होगा, x के गुणांक को लिखेंगे तो माइनस है यहाँ पर तो -5 लिखेंगे और c जो है पूरा उसी को लिख देंगे, तो c आपका क्या आ गया, 7 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे क्योंकि शून्यकों का योग का है, तो योग मतलब जोड़, तो -b/a। ठीक है, b के जगह पर क्या है, b के जगह पर -5 है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा और बटे के रूप में आपका 3 होगा। ठीक है, तो 5/3 आ जाएगा, ये आपके योग पर आ गया। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, c का मान क्या है, तो यहाँ पर देखिए 7 है और a का मान क्या है 3 है, तो शून्यकों का योग आपका है 5/3 और शून्यकों का गुणनफल है 7/3। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। निश्चित तौर पे आपको ऐसा ही हिसाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप आसानी से बना भी सकते हैं। ये दोनों को आप सिर्फ याद कर लेंगे और आसानी से इसके गुणांक निकाल कर इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में
आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में।